बच्चे इतनी बुरी कंडीशन में यहाँ आते हैं हमारे पास। में डॉक्टरों पे हाथ उठाना, गालियां देना, बदतमीजी करना। आपकी औलाद परेशान हो, बीमार हो तो आपको दुनिया अच्छी नहीं लगती उस टाइम पे। मेडिसिन जितनी भी है वो मुफ्त में मिल जाती है। 15,000 रुपये इंक्यूबेटर के ले रहे हैं प्राइवेट में 15,000 पर डे। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। यानी यहाँ पर जो केयर मैंने देखी ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं देखी। अब यहाँ पे बैठना मना कर दिया गया है। किस वजह से? पान की पी के थूकने की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। जिना का ये एक हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ मुख्तस किया गया है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आज हमारे आने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ पे इलाज कैसा होता है, यहाँ पे मामलात कैसे होते हैं। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल इन बच्चों को जो पैदाइश के बाद जिनकी जिंदगियाँ ख़त्म होने वाली होती है, वो किस तरह उनको यहाँ पे रेफर कर देते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे जब बच्चे को लेके आते हैं तो किस तरह से उनको यहाँ पे उनकी टेक केयर की जाती है। आप अगर यहाँ पर आए या मैं यहाँ पर आऊँगा तो हमने यहाँ पे ज़िंदगी में किस तरह यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे पैसे लगते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाम। डिपार्टमेंट के आगे खड़े हुए हैं। ये भी सारा जो जिना का जो बच्चा वार्ड है उसके अंदर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। जब पहले कोई भी बच्चा यहाँ पे आता है वो 1 घंटे से लेके 11 साल तक का वो यहाँ पे पहले आता है। अंदर आते ही सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड में वो जाता है, फिर उसको देखा जाता है, उसका सारा चेकअप किया जाता है। अगर वो एडमिशन यहाँ पे रखने वाला बच्चा है तो फिर उसको ऊपर 6th फ्लोर पे जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। जो उसकी कंडीशन होती है उसके मुताबिक डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है। और जिना के डॉक्टर ये तो सब जानते हैं कि भाई बेहतरीन डॉक्टर हैं, बेहतरीन ट्रीटमेंट है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों को भी तहम्मुल से चलना चाहिए चीज़ों को लेकर। अभी मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हैं आप, पहले ये सिटिंग एरिया था। यहाँ पे लोग बैठा करते थे। यहाँ पे लोगों को सहूलत दी थी बैठने की। लेफ्ट साइड पे मेरे जूसेस और एक मशीन लगाई गई है जिसके ऊपर आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। बच्चे उससे निकाल भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बैठना मना कर दिया गया है। किस वजह से? पान की पी के थूकने की वजह से। हम जहाँ पे जाते हैं ना, अपनी पान की पी के थूक देते हैं, गंदगी कर देते हैं। तो इससे बचें। बोल के तो सबको पता ही है। लोग मुझे बहुत सारी बातें बोलते हैं, आप ये क्यों नहीं बताते। मैं क्या बताऊं, सबको पता ही है भाई। सबको सब चीज़ों का पता है, जानते बूझते हुए सारी चीज़ें करते हैं। सबको पता नहीं कि अच्छे अखलाक रखने हैं, अच्छी चीज़ें करनी है, गंदगी नहीं करनी, कहीं जाना है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है तो ये फ्री ट्रीटमेंट का मतलब ये मत जहन में रखें कि यहाँ पे जो है लोग आते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है, उनको पूछा नहीं जाता। सब कुछ होता है। लेकिन आप ये भी जहन में रखें हमेशा कि कराची एक 4 करोड़ लोगों की आबादी का शहर है। अगर उनमें से कुछ हज़ार भी अगर यहाँ पे रोज़ के आ रहे होंगे तो कुछ जो डॉक्टर हैं, चंद डॉक्टर होंगे, ऐसी बात है 5-10 हज़ार डॉक्टर तो नहीं होंगे यहाँ पे। तो वो चंद डॉक्टर उनको किस तरह से मैनेज करते होंगे, फिर स्टाफ है, फिर और सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करें और फिर यहाँ पर आएँ। हमें हमेशा चीज़ों को नेगेटिव देखने की आदत पड़ गई है। पॉजिटिव साइड भी देखना शुरू करें चीज़ों का। ये पॉजिटिव है तो पाकिस्तान में रह पाएंगे। अगर सिर्फ नेगेटिव देखते रहेंगे, कुछ नहीं है, हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिस तरह लोग और पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम भी उनमें से एक दिन हमारा नंबर भी होगा कि हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तो भैया मुल्क में रहेगा कौन? वो फिर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन रहेगा। चलते हैं अंदर इमरजेंसी में और चल के देखते हैं कि क्या मामला हैं सारे। आ जाइए। अच्छा जी, हम अभी आ चुके हैं बच्चा वार्ड के अंदर और यहाँ के जो इंचार्ज हैं हमारे साथ, आशिक हुसैन साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो भी लोग अभी जो देख रहे हैं, जो जिना से वाकिफ़ नहीं है, यहाँ बच्चा वार्ड से वाकिफ़ नहीं है, उनको ज़रा बताइएगा कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको स्टार्ट में क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है या डायरेक्टली हो जाती है, को पैसे देने पड़ते हैं, क्या मामला हैं, ये थोड़े से ज़रा लोगों को समझाएं। हमारे पास कोई बना पैसे वैसे नहीं है। जैसे भी बना पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले ट्रायज के लिए पर्ची बनती है। वो जो सामने वाली पर्ची है वहाँ से बन के ट्रायज के पास, स्टाफ के पास आता है। वहाँ से टोकन निकलता है, वहाँ पे वजन होता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, हार्ट रेट चेक किया जाता है। उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं। ये हाँ, डॉक्टर के पास देखता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। अगर नॉर्मल बच्चा है
P1 का हमारे पास 3 माना कैटेगरीज है यहाँ पे। P1 है, P2 है, P3 है। P1 जो है वो पेशेंट माना सीरियस होता है। अच्छा। जो पेशेंट P1 वाला होता है वो माना रिसर्च में चला जाता है, रिसर्च में। P2 वाला जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर जो है देख के उसको जो है ना वो स्टेशन पे चला जाता है। P3 वाला जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर उसको देख के फिर जो है उसको डिस्चार्ज करके छुट्टी दे, दवाई लिख के दे के छुट्टी चले। दवाइयाँ वगैरह सारी आप लोगों की तरफ? यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन जितनी भी है वो मुफ्त में मिल जाती है, कोई चार्जेस नहीं है, न डॉक्टर की चार्जेस है, न स्टाफ की, न मेडिसिन की, न लेबोरेटरी की, किसी चीज की चार्जेस नहीं है, मुफ्त में सब कुछ। मुफ्त में सब कुछ। दिन में कितने पेशेंट यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं? हमारे पास कम से कम 1000 से 1100 तक जो है 24 घंटे में जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है कोई छुट्टी नहीं होती? कोई छुट्टी नहीं हमारे पास। 24 घंटे 24 घंटे हमारे पास होते हैं, मैनेज करते हैं इसको। मैनेज करते हैं। हमारे पास स्टाफ डॉक्टर पूरा है, कंप्लीट है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, आप वो सारे स्टार्ट से लेके और फिर जो अंदर एडमिशन तक का सारा मरहला है वो जरा आप लोगों को दिखाएं चल के। ठीक है। जैसे भी हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम जो है ना ट्रायज के लिए जो है पर्ची निकालते हैं। ये से ट्रायज के लिए पर्ची निकली, ये टोकन नंबर। हाँ ये हमें जो है टोकन नंबर मिल गया। टोकन नंबर के बाद स्टाफ के पास जाता है, यहाँ पे स्टाफ। हाँ ये स्टाफ के पास जाता है। बच्चे का वजन होता है, टेम्परेचर चेक होता है, हार्ट रेट चेक होता है। वहाँ से मतलब पर्ची बन के, जैसे ये पेशेंट आया पर्ची बन के फिर आती है डॉक्टर के पास, नंबर वाइज यहाँ पे बैठा दे। यहाँ पे आगे मरीज जो है डॉक्टर के पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर, हाँ मरीज जैसे ये देख रहा है, ठीक है। मरीज के बाद डॉक्टर इसको जो देख के फिर आगे की तरफ जो है भेज देता है। करता है कि पेशेंट किस लेवल का। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, पर्ची की कोई चार्ज नहीं है, मेडिसिन की कोई चार्जेस नहीं है, लेबोरेटरी की कोई चार्ज नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे जो इमरजेंसी में लोग एडमिट होते हैं वहाँ चलते हैं। जी हाँ चलिए। ये से हमारा रिसर्च है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीरियस पेशेंट आते हैं। सीरियस पेशेंट जो होते हैं, सीरियस जितने भी पेशेंट होते हैं यहाँ पे आते हैं। ETT वाले, नमूनिया केसेस, रेस्पिरेटरी डिसीज वाले पेशेंट, जो भी बाहर से हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटलों से, एंडस से, आबासी से, सिविल से बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं यहाँ पे। अभी जो यहाँ बच्चे एडमिट हैं, जैसे ये बच्चे एडमिट है, ये किस वजह से है? ये नमूनिया के साथ है, रेस्पिरेटरी डिसीज के साथ है। हमारे पास बहुत सी बीमारियाँ हैं, डिजीज है, उसके अंडर में है ये बच्चे। ये जो है हमारा है स्टेशन 3 है। अच्छा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि P2 वाले पेशेंट हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे डायरिया वाले भी हैं, नमूनिया वाले केस भी हैं, ठीक है। डिसीज से अच्छे बच्चे जो होते हैं, डिसीज वाले नहीं होते, वो हम जो है यहाँ पे रख लेते हैं। हाँ यहाँ एडमिट कर लेते हैं। फिर ये वाले जो हम वार्ड वालों को कॉल करते हैं, वार्ड वाले आते हैं, फिर इनको जो एडमिशन करके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो माना पोर्शन है ये डार्क बाइट वाला पोर्शन है। ये क्या होता है? डार्क बाइट वाले जितने भी स्नेक बाइट, डार्क बाइट, रेबीज वाले जितने भी पेशेंट आते हैं हम जो यहाँ पे रख लेते हैं। ये जो बच्चे पड़े हैं डार्क बाइट वाले हैं। अच्छा। हाँ, अब इसके जो बाद डायरा पोर्शन हमारा ये है, ये जितने भी बच्चे हैं डायरा के हैं। पोर्शन लूज मोशन वाले जितने बच्चे हैं हमारा ये पोर्शन ये है। और उसके बाद ये आइसोलेशन रूम है। इसमें डिप्थीरिया, मीजल्स वाले जो पेशेंट होते हैं हम यहाँ पे रखते हैं। डॉक्टर से जब वो पेशेंट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बेल्ट बनता है, ये वाला बेल्ट है। ये से बेल्ट बनता है। जब बेल्ट बन जाता है तो फिर समझो कि पेशेंट रजिस्टर्ड हो गया। और पेशेंट जब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक ये हमारे गार्ड या स्टाफ नहीं लेगा, ऐसे बाहर नहीं जा सकता। 3 चीज़ों से बाहर जा सकता है, एक डिस्चार्ज पे, लामा पे, DOR पे। ये पेशेंट बाहर जा सकता है। बाकी इस तरीके से जो उठा के लेके चले जाते थे ये बच्चा नहीं जाता। इसके बाद जब ये बन जाता है तो ये हमारा स्टोर है, फार्मेसी है हमारी। ये से हमारी जो फार्मेसी है, यहाँ पे दवाई मुफ्त में मिलती है हमारी। अच्छा, कितनी हद तक मिल जाती है, मतलब कितनी? दवाई का कोई वो नहीं है, जो भी डॉक्टर लिखता है वो दवाई मिलती है हमें। मिलेगी? हाँ मिलेगी। 1000 की लिखे या 50,000 की लिखे दवाई मिलेगी। दवाई यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, 1 रुपए की भी चार्ज नहीं है। चार्जेस मांगे? नहीं, यहाँ पे चार्जेस नहीं मांगते, नहीं मांगे? नहीं मांगेंगे 100%। अच्छा, ये जो है पोर्शन है न्यू नेट का है। अच्छा। 1 से लेके 28 दिन तक जो बच्चे आते हैं वो यहाँ से इमरजेंसी में? इमरजेंसी में जो बच्चे आते हैं यहाँ पे आते हैं। सही। 1 से लेके 28 दिन तक, ठीक है। यहाँ पे सबसे पे ट्राई चाहिए हमारा,
सही है। हाँ, ये यहाँ पे भी उसका वजन एंड टेम्परेचर, हार्ट रेट, रजिस्ट्रेशन, पूरा जो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, पर्ची जी की कोई चार्ज नहीं है, डॉक्टर बैठी उसकी कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे फुल फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है। हाँ ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे जितने भी आते हैं 1 दिन से लेके 28 दिन तक जो है यहाँ पे हमारा इलाज होता है और कोई चार्जेस नहीं है। इसके बाद जो है बच्चा यहाँ से डॉक्टर जो है वो देखती, जैसे वहाँ पे P1 था, P2 था, P3 था, यहाँ पे भी हमारे पास एक जो रिसर्च बना हुआ है न्यूनेट का, वो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो अगर सीरियस बच्चे होते हैं एंट्री यहाँ पे होती है, भेज देते हैं वहाँ पे सीधा थ्रू। ये क्या है आशिक भाई आपका? ये से हमारा है हेरिसेस से जो सीरियस बच्चे आते हैं आईसीयू में। आईसीयू में, वो हमारे न्यूनेट वाले बच्चे 1 दिन से लेकर साइड है जो ईटीटी पे बच्चे होते हैं वो हम जो है यहाँ पे रखते हैं। ये ईटीटी पे बच्चा है, सीरियस बच्चा है और हम जो है इसको जो है यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वार्मर है, कॉट है, कार्डिक जो है मॉनिटर है हमारे पास, हर चीज़ मौजूद है, फ्लोमीटर है हमारे पास, सारी चीज़ें मौजूद है। हमारे फोटोथेरापी वाले पेशेंट है, फोटोथेरापी जिसकी भी बिलीरुबिन बढ़ी आती है, जाइंटस जो है ना बढ़ जाता है, तो हम इसके नीचे रख देते हैं, रोशनी देते हैं, ठीक है, वार्मर भी लगाते हैं, रोशनी देते हैं, फिर उस पर जो है इनकी जो है ना रिपोर्ट जो है सही आती है, बिलीरुबिन जो कम हो जाती है। ये सारे बच्चे नॉर्मल होते हैं, फीड पे होते हैं। अच्छा, नॉर्मल भी होते हैं, फीड पे होते हैं। यहाँ पे बच्चों का इमरजेंसी में आने का रेशो क्या है वैसे कराची में, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमारे पास जो ना ज़्यादा रेशो है जनावल। हाँ, यहाँ पे हमारे पास पूरे सिंध से पेशेंट आते हैं, पूरे सिंध से आते हैं। हाँ, हमारे नर्सरी में अंदर 24 घंटे में 60 बच्चे, 66, 66 बच्चे अवेलेबल होते हैं। तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट देखे जाते फ्री ऑफ कास्ट। ये इनक्यूबेटर, ये जो कार्ट है, ये जो इनक्यूबेटर लगे हुए हैं सारे, जो बेबी कार्ट में बच्चे पड़े, सारी कोई चार्जेस नहीं है। जी, अभी हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि जिना के बारे में और बच्चा वार्ड के बारे में तो हमने डॉक्टर आशिक से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है और उन्होंने आपको सारी अपडेट भी दी हैं। लेकिन अब एज अ डॉक्टर हम यहाँ पूछते हैं कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं और मुझे अभी यहाँ पे देख के इतना इमोशनल फील हो रहा है, बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं, बच्चे अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बड़ा इमोशनली बंदा ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही मैं चीज़ है, सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब भाई मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट यहाँ पे आया हो, कोई बच्चा आया हो, तो देख के कभी आपको भी कोई डिस्टर्बेंस हुई हो? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे इतनी बुरी कंडीशन में यहाँ आते हैं हमारे पास कि हमें देख के लगता है कि हम इनके लिए कुछ कर सके, इनकी जान बचा सके, बच्चों को जो है हम बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की लाइफ की तरफ लेकर आ सकें। बच्चे हमारे पास, आप यकीन करें, कभी इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। उन आखिरी सांसों के अंदर हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको पूरा वो ज़िंदगी की रमक पे लाने के लिए उनको CPR करते हैं, उनको वो मेडिकेशन या वो ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि हम उनको बचा सकें। जो हमसे हो सकता है हम वो कर सके और जो हमसे होता है हम वो करते हैं। इस बना कंडीशन में जो हमारे पास बच्चे आते हैं ना, हम तो डॉक्टर साहब हम मिलके उनकी तो हम ट्रीटमेंट तो करते हैं, मगर पता क्या होता है, अटेंडेंस इतना हाइपर हो जाते हैं जब बीमारी हमने किया है। अल्लाह न करे कोई बच्चा ऐसा भी आ जाते हैं हमारे पास ब्रॉड डेथ, यहाँ पे आया, हमने CPR किया, मेडिकेशन सब कुछ दिया, मगर वो 5-10 मिनट के बाद वो बच्चा जो एक्सपायर हो गया। फिर सारा कसूर जो है डॉक्टर्स पे आ गया, तुमने मारा है। अब भाई आप किस तरीके से बच्चे को लेकर आए हो उसको तो देखो। फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर मेरे डॉक्टरों पे हाथ उठाना, गालियाँ देना, बदतमीजी करना। तो मेरा मैसेज ये है पेरेंट्स को कि मेहरबानी करके आप थोड़ा सा समझें, डॉक्टरों को वक्त पे काम करने दो, डिसीजन देने दो और खुद भी थोड़ा सा होश हवास से डॉक्टरों को इजाज़त दे दिया करो कि वो अपना काम शुरू करें। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें कहीं भी जाके ना इनका काम देखें सिर्फ कोशिश करना है, शफा देना अल्लाह के हाथ में है, चीज़ों को उस तरह करना। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे आके देखा है हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है। लेकिन ये कि कुछ बंदा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं जहाँ इमरजेंसी है। अभी इंशाल्लाह हम ऊपर चलते हैं 6th फ्लोर पे, जहाँ पे आपको सारे बच्चे जो इनक्यूबेटर और वेंट में हैं
वहाँ चल के हम आपको दिखाते हैं और वहाँ की सूरत हाल और वहाँ के जो डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं उनसे भी चल के मिलवाते हैं आपको। आ जाइए। अच्छा भाई, हम अभी आ गए हैं इनके 6th फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे हमारे साथ हैं अदनान। अदनान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सब मैं खैरियत बिल्कुल है? ठीक हूँ भाई। कहाँ पर हैं हम लोग और ये क्या डिपार्टमेंट है और क्या यहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं अगर हम बाहर से आते हैं, और हमारे पास कितनी उम्र से कहाँ तक का बच्चा जो है किस एज तक का यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये थोड़ी सी बेसिक जो मालूमात है पहले हमारे देखने वालों को दें। देखिए बाबर भाई, ये जैसे न्यू नेट बच्चे होते हैं जो मतलब 1 घंटे से लेके 1 महीने तक का जो बच्चा होता है वो यहाँ पर एडमिट होता है। अच्छा। अब उसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के अंदर इंक्यूबेटर फ्री है, वेंटिलेटर्स फ्री हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट फ्री है, मेडिकेशन फ्री हैं, एक्सरे, लेबॉर्ट्रीज, एनीथिंग एल्स, सब चीज़ें फ्री हैं और 24 आवर सर्विस। और आप यहाँ पर अभी देखेंगे अंदर चल के कि 50 से ऊपर हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, 30 से ऊपर हमारे वेंट्स हैं माशाल्लाह से। और आप देखें कि उनके ऊपर ये पर डे के जो चार्ज है ना, वो पर डे का चार्ज तकरीबन 30,000 होता है प्राइवेट्स के अंदर, वेंट का? वेंट का। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। 15,000 रुपये इंक्यूबेटर के ले रहे हैं प्राइवेट में 15,000 पर डे? पर डे। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप अभी देखेंगे, आप खुद बोलेंगे कि इतना काम कर रहे हैं ये माशाल्लाह जो इसमें। बात ये बोल रहे हैं ना, मेरी एक बेटी की डेथ हो गई थी पैदाइश के बाद, तो उसमें हमने भी उसको वेंट पे रखा था और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और वो सारी चीज़ें लाइफ में इतनी सारी गुजरी हैं, तो मैंने कहा ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों को बताएं। उसको वेंट पे रखा था तो पर डे के, ये तकरीबन आज से 10 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई है, तो उस टाइम पे जो वेंट पे रखने के चार्जेस थे ये उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपये के करीब थे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के। तो कोई भी एक ऐसा बंदा जो कि मैनेज नहीं कर सकता, जिसकी सैलरी पर मंथ 30 हज़ार रुपये के करीब है, वो कि अपने बच्चे को कैसे रखेगा यार पर डे 30 हज़ार रुपये के ऊपर? तो यही सब कुछ चीज़ें देखते हुए, यही सारी मामलात सोचते हुए, तो मैंने कहा यार आज तक इससे पहले किसी ने भी जो है ना यहाँ पर आके, ये जो बच्चा वार्ड है यहाँ पे जो जिना के ही जो अंडर सारा आता है ये, तो इसमें किसी ने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेशल परमिशन लेके अदनान भाई की हमारे पास हाथ काफ़ी सपोर्ट रही, तो अदनान भाई बहुत शुक्रिया इसके लिए कि लोगों को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी। तो ये बताइए कि कोई भी आके यहाँ पे आ सकता है या फिर सिफारिश चाहिए? नहीं नहीं, सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप ER के अंदर आए अपनी समरी लेके, उसके बाद डॉक्टर देखेंगे कि पेशेंट को किस वार्ड के अंदर एडमिट करना है। ये है हमारा जनरल वार्ड। अगर सपोज कोई उसको सर्जरी का ऑप्शन है अगर, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वार्ड है 19B के अंदर, वहाँ पर न्यूबॉर्न्स बेबी को रखा जाता है, वो सर्जरी पेशेंट्स के लिए। ये है जनरल वार्ड, यहाँ मेडिकेशन पे होता है, मतलब इंक्यूबेटर की जरूरत हो, बच्चे की साइनोज हो रहा हो, ऑक्सीजन का इशू हो, एनीथिंग एल्स जो मतलब मेडिकेशन के हवाले से, वो हमारा ये NICU है। तो आप चल के देखते हैं अंदर। भाई हम अभी आ चुके हैं जो इनका इनक्यूबेटर सेक्शन है ना सारा, वहाँ पे आ चुके हैं। उसामा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको वैसे हम मिशकात भाई के साथ देखते हैं वीडियोस में, लेकिन उसामा भाई को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है। तो उसामा भाई लिटरली इतने परेशान थे कि ये इधर कभी हॉस्पिटल में लेके भाग रहे हैं, कभी उधर हॉस्पिटल में लेके भाग रहे हैं। तो उसामा भाई क्या सीन हुआ यहाँ पे जिना में, जो आप यहाँ पर आए, ये जो बच्चा वार्ड है यहाँ पे सही तरह ट्रीटमेंट हुई, क्या हुई, पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें ज़रा लोगों को बताएं। बाबर भाई माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बेटी की नेमत से नवाजा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहाँ पर जो है ना केस खराब हो गया। अब 4-5 दिन उन्होंने रखा, क्योंकि उनको आपको पता है वो तो बिल बनाते हैं। उन्होंने तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया और कोई रिजल्ट भी नहीं। फिर उसके बाद बोले हमारे पास चीज़ें नहीं है, चीज़ें नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया जिना का, तो ये माशाल्लाह अदनान भाई होते हैं। अदनान तो हाँ, तो इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि जिना के बारे में ऐसा सुना हुआ था कि यार गवर्नमेंट है, ये होगा, अच्छा नहीं होगा, ये सारे मामला गंदगी होगी। लेकिन माशाल्लाह मैं इसको बेटी को इधर लाया हूँ, एडमिट करवाया, अगले दिन ही इसकी सूजन वगैरह उतर गई और उसके अगले दिन डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, यानी कि सब फ्री सारे उसी दिन। और माशाल्लाह स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, यानी कि जो मैं समझ रहा था ना वैसा कुछ भी नहीं है। और सफाई सुथराई हर चीज़, यानी कि और हर हिसाब से कोऑपरेट कर रहे हैं। मेडिसिन वगैरह सारी फ्री, यानी कि मेरा यहाँ पर समझ लें आप 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और माशाल्लाह 10 दिन में मेरी बेटी रिकवर हो गई। आज इसकी DC है, आज जा रही हैं? आज माशाल्लाह जा खुश रही है। आज बहुत खुश हूँ मैं। भाई ये उसामा इतना परेशान था ना, ये लिटरली वीडियो में आना बंद कर दिया था इसने। तो औलाद चीज़ ही ऐसी होती है, जबकि आपकी जब जिसकी भी औलाद है उसको पता चलता है कि जब वो आपकी औलाद परेशान हो, बीमार हो, तो आपको दुनिया अच्छी नहीं लगती उस टाइम पे। मुझे पता था इसकी क्या पोजीशन है। फिर उसमें अदनान ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। अदनान ने सजेस्ट किया उसको आगे कि भाई ये है, यहाँ पर आएँ, ऐसे करें, क्योंकि लोगों के जहनों में ये फतूर होता है कि भाई अगर जिना आएंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई चीज़। अच्छा हो गया। तो अच्छा हो आज गया। जा रहे हो? आज जा रहा हूँ। और हमारी ये यानी कि उनका मैं बता दूं, डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, डॉक्टर सिराजुन्निसा, सीनियर डॉक्टर। उन्होंने माशाल्लाह मेरी बच्ची की टेक केयर की। अच्छा। और डॉक्टर हनीफ,
उसमें इनका भी कॉन्ट्रीब्यूट है। ये सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के, माशाल्लाह। और हर तकरीबन 2-3 घंटे बाद कोई सीनियर डॉक्टर नया, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर आके बच्ची को चेक करके पूरी इतनी मोटी फाइल बन गई। यानी यहाँ पर जो केयर मैंने देखी ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं देखी। तो मैं तो यही रेफर करता हूँ भाई, अगर आपका नौमौलूद बच्चा है ना छोटा सा, तो ये आप जिना में लेकर आए। जिना से बेस्ट कोई हॉस्पिटल नहीं है। नहीं। अभी चलते हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं उनसे भी मिलते हैं और आपको यहाँ के जो वार्ड्स वगैरह हैं उनका विजिट भी कराते हैं। आ जाए। अच्छा भाई, हम अभी डॉक्टर हनीफ के साथ हैं जो यहाँ पे सारे बच्चों की जो टेक केयर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आम लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, जिनको जिना को लेके, बच्चा वार्ड को लेके जहन में ये है कि यार कुछ जिना जो है वहाँ बच्चों की टेक केयर नहीं की जाती, पैसे लिए जाते हैं, तो ये जो लोगों के जहनों में जो बातें हैं इसको आप किस तरह से क्लियर करेंगे, ये ज़रा बता दीजिए। नहीं, ये हमारा NICU है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई कैश काउंटर नहीं है, बल्कि इवन NICH में हमारे पास कोई कैश काउंटर नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो पहले ER में विज़िट करते हैं, ER से जैसे स्पेस बनती है हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा। और यहाँ पे फ्रॉम इंक्यूबेटर टू वेंटिलेटर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीच में अगर कोई और रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए लाइक हाई फ्लो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम MRI टू अल्ट्रासाउंड, ब्लड सैंपल्स जो होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन NICH के पूरे NICH की एक खूबसूरती सिर्फ ये है कि इसमें कोई कैश काउंटर नहीं है हमारे। कोई कैश का, तो कोई भी बंदा जो है यहाँ पे इजीली उसका एक्सेस है। बिल्कुल इजीली एक्सेस है। आप बच्चा जब भी कोई सिक होता है वो ER में लैंड करता है, ER की टीम उसको टेक केयर करती है, और जैसे ही ऊपर NICU में स्पेस अवेलेबल होती है हमारी टीम जाके उसको शिफ्ट कर लेती है। शिफ्ट कर लेती है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा इनक्यूबेटर का थोड़ा सा काम बता देंगे। इनक्यूबेटर का क्या काम होता है? इंक्यूबेटर का काम बेसिकली 2-3 होते हैं। एक तो हीट प्रोवाइड करना होता है, सही। दूसरा एक बच्चे को आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना आता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सही है। तीसरा इसका काम होता है कि ये क्योंकि शीशे से बना हुआ होता है ना, तो विजिबल रहता है बच्चा। विजिबल रहता तो है। बच्चा जब इसमें होता है ना, तो सांस का रफ्तार कैसी है, नीला तो नहीं हो रहा, वो विजिबिलिटी रहती है। अगर हम कपड़ों में लपेट दें तो विजिबिलिटी नहीं रहेगी। हमने उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, उसको विजिबल भी रखना है, और उसको आइसोलेट भी करना है दूसरे बच्चों से, ताकि दूसरों लोगों से इन्फेक्शन ना लग जाए। इन्फेक्शन तो ये बेसिकली काम है। जो बड़े अस्पताल है, नाम किसी का नहीं लेंगे, उसमें क्या चार्जेस होते होंगे इसके यार इंक्यूबेटर के? कराची में जो अगर टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल देखें तो उनके चार्जेस तकरीबन इंक्यूबेटर प्लस रेस्पिरेटरी सपोर्ट या कोई और ऑक्सीजन के, तो रफली अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 1 लाख है। अच्छा। अगर कोई छोटे अस्पतालों की बात करें तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस भी वो 25 to 35,000 पड़ जाता है पर डे के हिसाब से, जिसमें दवाइयों के अलहदा होते हैं, डॉक्टर्स की फीस अलहदा होती है, फिर नर्सिंग के वो अलहदा चार्ज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है पेशेंट की जेब पे ना। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने इतनी डिटेल जो है वो प्रोवाइड की। बाकी ये है कि इसके हवाले से अगर कोई इस डिपार्टमेंट को या जिना में कहीं भी कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है भाई, बिल्कुल उसका वो तरीकाकार है। उसका तरीकाकार है कि हमारे पास NICH ट्रस्ट है। अगर कोई भी मुखैर हजरात को सपोर्ट करना चाहते हैं आप NICH में आके NICH ट्रस्ट में आप उसको डोनेशन अपना दे सकते हैं। वो मैं स्क्रीन पे आपको उसका अकाउंट नंबर और डिटेल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। यू। तो जी ये थी हमारी वीडियो जिना हॉस्पिटल की बच्चा वार्ड की, ये हमने वीडियो बनाई, और आपका बहुत शुक्रिया अदनान भाई कि आपने इतना तामुन किया हमारे साथ, यहाँ तक लेकर आए। और ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी आम पब्लिक है जो कि दुनिया भर से देख रही है और जिनका जिना के बारे में कोई चीज़ें उनके जहन में कुछ होंगी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो इस वीडियो के तहत सब तक पहुँच गई होगी, पहुँच जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम लोग आपके साथ मिलके और भी जगहों की वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को भाई मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अगर कोई बंदा भी यहाँ पे आके ज़कात देना चाह रहा है, इस जगह को सपोर्ट करना चाह रहा है तो बिल्कुल करें। मैंने खुद यहाँ पे बहुत दफ़ा, एक दफ़ा मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं खुद जिना आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा प्लास्टर हुआ, सारी चीज़ों को देखा गया, चेकअप किया गया, इमरजेंसी में गया था मैं। तो ऐसा नहीं है, लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे जो अच्छे तरीके से अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ही शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी ये वीडियो से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिसकी जिना के बारे में कोई ऐसी सोच थी कि यार जिना में काम नहीं हो रहा, वो यहाँ पर आ जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो ये एक सदका जारिया समझ के इसको शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।